नमस्कार दोस्तों। आज तक पूरी दुनिया जिस चीज के लिए परेशान था, केवल सपनों में देखा करता था, आखिरकार भारत ने वही अजूबा हथियार बना दिया है। दुनिया में पहली बार ऐसा हथियार बना है। आप आज तक ना तो ऐसा हथियार कभी सुने होंगे और न कभी देखे होंगे। दोस्तों ये दुनिया का एकमात्र अजूबा हथियार है जिससे सर्वनाश केवल होगा। दोस्तों ऐसा हथियार बना के DRDO ने 21वीं सदी का सबसे घातक हथियार बना के अपने आप को महाशक्ति साबित कर दिया है। और बड़ी बात तो यह है, पाकिस्तान चीन का कोई भी अब परमाणु बम काम नहीं आएगा। दोस्तों अब यहाँ पे युद्ध खत्म, बिना युद्ध का ही चीन पाकिस्तान हारेगा। भारत का DRDO ने एक तरह से दुनिया को एक चैलेंज दिया है, बोल दिया है कि हिम्मत है तो हमारे सामने आओ, हमसे पंगा लो। दोस्तों भारत का यह हथियार भारत के तमाम हथियारों पर भारी पड़ेगा और चीन पाकिस्तान का तो औकात ही नहीं। दोस्तों आप कह सकते हैं कि ऐसा करके DRDO ने हमें गर्व करने का मौका दिया। आप लोग पूरा खबर देखिए, समझ कर हुआ क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ी और बहुत ब्रेकिंग न्यूज है और हमारे लिए बहुत बड़ा गर्व की बात है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और आखिरकार इसका क्या खासियत है जो इतना अजूबा हथियार है। तो चलिए हम लोग शुरू जानते हैं। दोस्तों आज तक अपने भारत में कई सारा हथियार सुना होगा, अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, 4, 5, यहाँ तक कि पृथ्वी, यहाँ तक कि शौर्य मिसाइल, यहाँ तक कि निर्भया मिसाइल। भारत के पास बहुत प्रकार का मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों तरह तरह के मिसाइल है, वैसे ही चीन के पास है, पाकिस्तान के पास है। लेकिन भारत ने इन तमाम मिसाइलों का खूबी, यानी कि जितना टेक्नोलॉजी भारत के पास अब तक था ना, भारत ने जितना कुछ सीखा है अब तक पिछले 40-50 साल में, तमाम खूबियों का एक हथियार बनाया है। यानी कि जो अग्नि 6 में खूबी होगा, जो अग्नि 5 का खूबी है, जो यहाँ तक कि सूर्या मिसाइल का खूबी होगा, जो पृथ्वी का खूबी है, यानी कि भारत के पास या ब्रह्मोस का खूबी है। भारत के पास जितना मिसाइल का खूबी है ना, जो भी हथियार खूबी है, तमाम खूबियों को मिलाकर केवल एक हथियार बनाया है जिसका नाम है प्राइम। और दोस्तों ये प्राइम इतना घातक है ना, और दोस्तों इसमें जो एक खासियत है ना, ये खासियत खास तौर पे भारत को विश्व युद्ध में जीत दिलाएगा। दोस्तों जब भी कभी महायुद्ध हो, आप देखेंगे ये हथियार पूरे दुनिया को चकमा देते हुए, सैटेलाइट को चकमा देते हुए, सबको बुरी तरह से पछाड़ते हुए धुआंधूर कर देगा, ध्वस्त कर देगा। और दोस्तों इसका रफ्तार कह सकते कि चीते की चाल। दोस्तों इसका तो कोई तोड़ नहीं, कह सकते कि कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में पाकिस्तान तबाह, बर्बाद, खत्म। दोस्तों इतना खतरनाक है। तो चलिए मैं आपको एक एक पॉइंट बताता हूँ। देखिए भारत में जो भी हथियार है या फिर किसी और के पास जो भी हथियार है, सब में एक समस्या यह है कि आप जानते हैं दोस्तों, आज अंतरिक्ष में कई सारे देश का सैटेलाइट है। आप जानते हैं तमाम देश अपने अपने खुफिया जानकारी लेता है, खासतौर पे देखता है कि हमारे दुश्मन देश में क्या हो रहा है, कहाँ पे हथियार खासतौर पे इधर से उधर किया जा रहा है। दोस्तों चाइना भी हमारे ऊपर नजर रखा होगा और हम भी चीन के ऊपर नजर रखे। यानी कि चीन कभी भी अगर कोई मिसाइल इधर से उधर करता है ना, तो हम लोग पकड़ लेंगे कि भाई चीन कहाँ से कहाँ क्या भेज रहा है। ठीक है, वैसे हम लोग पे भी चीन नजर दिया हुआ है, अमेरिका नजर दिया है, यहाँ तक कि रशिया, ब्रिटेन, कई सारे देश हम पे नजर दिया हुआ है। दोस्तों ये बहुत बड़ा मुसीबत दुनिया के लिए था और भारत ने उस मुसीबत को पहले तो खत्म कर दिया है। सिंपल से बात करें, ये प्राइम यानी कि अग्नि प्राइम नाम का जो मिसाइल बन रहा है ना दोस्तों, उसमें एक खासियत यह है कि ये पूरी तरह से कंटेनर में होगा। ये दोस्तों खुला तौर पर नहीं होगा, यानी कि एक बॉक्स होगा, कंटेनर रख दीजिए और आपको जैसे मन है वैसे कहीं भेज दीजिए। आप बोलेंगे कैसे भेजेंगे, मान लीजिए किसी ट्रेन में रख दीजिए या फिर किसी ट्रक पे रख दीजिए या फिर कहीं पे आप शिप पे रख दीजिए, कहीं पे रख के आप कहीं से कहीं उसे भेज सकते हैं। यानी कि अग्नि प्राइम कहीं भी रख सकते हैं और किसी को पता नहीं। सब बोले भाई इसमें तो माल है, इसमें तो कपड़े हैं या फिर खाने पीने का सामान है जो एक्सपोर्ट हो रहा है। दोस्तों चीन का सैटेलाइट हो, अमेरिका का सैटेलाइट हो, सब केवल देखता रह जाएगा और यहाँ पे हम लोग अपना काम कर देंगे। यानी कि हमको जहाँ भेजना होगा, लद्दाख भेजना होगा या फिर हम लोग को अरुणाचल भेजना होगा, दोस्तों कहीं भी हम लोग भेज सकते हैं बिना किसी के डर से। और ये कंट्रोल में होगा, उसे कोई ट्रेस न कर पाएगा। और दोस्तों इसमें एक खूबी और है, खूबियाँ है, मान लीजिए ये कंट्रोल में है और बाद में कोई इस पर हमला करने का प्रयास करता है या फिर कहीं युद्ध हो गया, दोस्तों आप आसानी से चलते हुए रोड पे या फिर चलते हुए ट्रेन में, यानी कि आराम से कंटेनर से उसे लॉन्च कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए शिप पे है, ठीक है, या फिर ट्रक पे है, जा रहा है और भारत किसी से युद्ध छेड़ दिया, दोस्तों उस समय में चलते हुए रास्ते से भी वो लॉन्च हो जाएगा, कंटेनर से भी ओपनली लॉन्च हो जाएगा और दुश्मन को तबाह कर देगा। यानी कि कंटेनर भी वो एक तरह से पूरी तरह से एक्टिव रहता है। दोस्तों यह तो हो गया आम बात। अब मैं बता रहा हूँ उसका जो बहुत बड़ा खासियत है। देखिए ये जो अग्नि प्राइम है ना, इसमें एक खासियत यह है कि उसका रेंज 1200 किलोमीटर से लेकर
1500 किलोमीटर, यानी कि 1200 से लेकर 1500 किलोमीटर में दोस्तों हाई स्पीड से जाएगा, यानी कि उसका ना तो कोई तोड़ होगा ना कुछ होगा। और बड़ी बात तो यह है, ये पूरी तरह से न्यूक्लियर वेपन होगा दोस्तों, न्यूक्लियर हथियार वो ले जाएगा, यानी कि परमाणु बम लेके जाएगा। इतना ही नहीं, केमिकल बम भी दोस्तों सेट कर सकते हैं, इतना खतरनाक है। और बड़ी बात तो यह है, इस हथियार को जहाँ छोड़ेंगे ना समझो वहीं पे गिरेगा, यानी कि उसका एक्यूरेसी दोस्तों 99.9%, यानी कि कह सकते हैं कि 100% एक्यूरेसी है। मान लीजिए हम जिस जगह गिराते हैं उस जगह पे वो गिरेगा, ना इधर ना उधर। मान लीजिए हम कराची में गिरेंगे तो बिल्कुल कराची उड़ेगा दोस्तों, ये कहीं गिरने का संभावना है ही। यानी कि भारत के पास जो भी आज तक टेक्नोलॉजी था सब कुछ इसमें यूज किया गया है, इसीलिए अब तक का सबसे एडवांस और सबसे खतरनाक हथियार बन गया है दोस्तों। उसमें तमाम प्रकार का रेडार, जो भी खतरनाक रेडार है सब रेडार लगाया गया है। इसमें दोस्तों तमाम प्रकार का जो नेविगेशन सिस्टम है, सैटेलाइट है दोस्तों, सबसे जोड़ा गया है। यहाँ तक GPS हो गया, भारत का नाबुक हो गया, सबसे जोड़ा गया है। कह सकते हैं कि एक तरह से ये दोस्तों फ्यूचरिस्टिक वेपन, यानी कि हम जो आज से 50 साल बाद देखने वाले थे वेपन, वो हथियार हम लोग केवल 2021 में देखने वाले। दोस्तों बहुत बड़ी खबर है, कह सकते हैं कि भारत का DRDO ने ओपनली पाकिस्तान, चीन को चैलेंज किया है। और आप देखेंगे दोस्तों, अगर महायुद्ध होता है ना, या फिर पाकिस्तान चीन से युद्ध होगा, तो देखेंगे 1000 किलोमीटर में तिब्बत में तबाही होगा और दूसरी ओर पाकिस्तान में तबाही तबाही। दोस्तों इसका ना कोई रोक ना कोई टोक, कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। भारत का जो यह हथियार है ना, एक तरह से अजूबा है। तो आप बोलेंगे भाई आखिरकार भारत ने इतना मेहनत किया ही है, तो आखिरकार हम लोग चीन को पूरी तरह से कब्जे में क्यों नहीं लिए? अगर हम लोग 1500 किलोमीटर बना सकते हैं तो हम लोग आखिरकार 3000 किलोमीटर क्यों नहीं बनाए? क्या कारण है? देखिए दोस्तों, पहला कारण तो यह है, ये जो अग्नि-1 मिसाइल था ना, अग्नि-1 के जगह पे इसे बनाया जा रहा है। यानी कि जिस प्रकार से पहले अग्नि-1 था, अग्नि-1 का रेंज कितना था? 700 लेके 1000 किलोमीटर था दोस्तों। उसी मिसाइल को रिप्लेस करने के लिए अग्नि प्राइम बनाया गया है। बहुत जल्द बनेगा दोस्तों, अग्नि सेकेंडरी बनाएगा या फिर अग्नि-2 की जगह कोई और बनाएगा, तो देखेंगे उसका रेंज कम से कम 3000 किलोमीटर होगा। 3000 किलोमीटर में सब कुछ आएगा। फिर दोस्तों अग्नि-3 की जगह पे अग्नि कुछ और बनाएगा दोस्तों, यानी कि प्राइम के बाद सेकेंडरी या फिर कुछ और बना सकता है। देखेंगे धीरे धीरे उसी में मॉडिफाई करता रहेगा और फ्यूचर में पूरी तरह से पूरा चाइना दोस्तों इस तरह का मिसाइल कब्जा में आ जाएगा। और फिर भारत चाहे तो केवल एक मिसाइल से चीन को ध्वस्त कर देगा। अब दोस्तों बोलेंगे तो क्या हमारे पास जितना भी पहले बैलिस्टिक मिसाइल था वो सब बर्बाद हो गया क्या, खराब हो गया क्या? दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए हमारे पास जो मिसाइल था वो अभी भी कामयाब है, अभी भी सक्सेसफुल है, लेकिन ये थोड़ा एडवांस है। सिंपल सी बात करें, जो हमारे पास पहले का मिसाइल था वो आराम से लंच होता। मान लीजिए कभी यूज छिड़ गया तो कम से कम आधा घंटा 1 घंटा बाद यानी कि वो लंच होने की स्थिति में आएगा, यानी कि 1 घंटा टाइम ले लेता था। लेकिन दोस्तों ये कुछ सेकंडों में ओपन हो जाएगा। बड़ी बात तो यह है कि देखते ही देखते ताबड़तोड़ हमला कर देगा। तो सिंपल सी बात करें तो यह एक एडवांस हथियार है। बाकी पहले का हथियार भी बहुत बढ़िया है, पाकिस्तान चीन के लिए वो भी काफ़ी है, लेकिन हम लोग अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं, इसीलिए इस हथियार को हम लोग इतना गुण गा रहे हैं। ये बेहद ही खतरनाक है दोस्तों। आने वाले समय में आप देखेंगे भारत ब्रह्मोस को भी दोस्तों इस तरह से मॉडिफाई करके इतना खतरनाक बना सकता है। और आप देखेंगे जब ब्रह्मोस 2 आएगा या फिर ब्रह्मोस NG आ रहा है नेक्स्ट जनरेशन दोस्तों, उसमें ये तमाम खूबियाँ दे सकता है। यानी कि भारत का एक ही सपना है, फ्यूचर में जो भी हथियार आए सबको पूरी तरह से एडवांस बना दे, जितना भी टेक्नोलॉजी सब कुछ उसमें दे दे, ताकि वो अपने आप में एक पूरी तरह से चलता फिरता राक्षस बन जाए।